आज हम पास्ट पार्टिसिपल का इंग्लिश बोलने में इस्तेमाल करना सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको पास्ट पार्टिसिपल का एक सेंटेंस बताती हूँ ताकि आपको इस तरह के सेंटेंसेस का आइडिया हो जाए। देखते हैं एक और सेंटेंस, मेरे धुले हुए कपड़े कहाँ हैं? Where are my washed clothes? यहाँ पर washed एक पास्ट पार्टिसिपल है। हम पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल कब करते हैं? हम पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं जब कोई काम करने से कोई चीज़ अपनी मौजूदा हालत से बदलकर दूसरी हालत में आ जाए और इस हालत के लिए इंग्लिश में कोई स्पेसिफिक वर्ड नहीं होता। जैसे यहाँ पर गंदे कपड़ों को धोया गया तो वो अपनी मौजूदा हालत यानी गंदे कपड़ों से बदलकर धुले हुए यानी साफ कपड़ों की हालत में आ गए। जैसे कि सेंटेंस दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ आपके लिए, मेरे धुले हुए कपड़े कहाँ हैं? यहाँ पर स्टेट चेंज हुई है या हालत चेंज हुई है गंदे कपड़ों की, जो धुले हुए कपड़े कहाँ हैं? ठीक है, मेरे धुले हुए कपड़े कहाँ हैं? तो पास्ट पार्टिसिपल कब यूज करते हैं? When something is completely changed from one state to another state. One state गंदे कपड़े, another state धुले हुए कपड़े. Then past participle is used for change state of that item. जैसा कि मेरे धुले हुए कपड़े कहाँ हैं? Where are my washed clothes? अब हम पास्ट पार्टिसिपल वाले सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर सीखेंगे। तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब टू बी और फिर हम पास्ट पार्टिसिपल लगाएंगे। दैट इज द स्ट्रक्चर बनाने का एक ही मकसद होता है कि आप सीख सकें कि इंग्लिश में किसी सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। लेकिन इंग्लिश में बोलने के लिए आपको इस स्ट्रक्चर की इतनी प्रैक्टिस करनी है कि इस तरह का कोई भी सेंटेंस बोलने में आपको कभी कोई परेशानी या हेजिटेशन ना हो। इंग्लिश में बात करने के लिए कुछ पास्ट पार्टिसिपल्स के सेंटेंसेस मैं दे रही हूँ। आप इन सेंटेंसेस को मेरे साथ अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और लास्ट में मैं आपसे एक क्विज भी लूँगी। वीडियो शुरू करने से पहले आप सब लोगों जो लोग कमेंट सेक्शन में अपने सेंटेंसेस लिख रहे हैं, आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। इसी तरह अगर आप पार्टिसिपेट करते रहें तो आई रियली लाइक टू हेयर फ्रॉम यू, फ्रॉम योर कमेंट्स। मैं आपके रेगुलर कमेंट्स चेक भी करती हूँ और आपको रिप्लाई भी करती हूँ। तो चलिए अपने सेंटेंसेस देख लेते हैं। मैं मुतमईन हूँ, आई एम सेटिस्फाइड। यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, एम आपका हेल्पिंग वर्ब टू बी है, ठीक है, और पास्ट पार्टिसिपल इज सेटिस्फाइड। आई एम सेटिस्फाइड, आई एम सेटिस्फाइड। मैं हैरान हूँ, आई एम सरप्राइज्ड। मैं तुम्हारे रवैये से खुश नहीं हूँ, आई एम नॉट प्लीज्ड विथ योर बिहेवियर। ये नेगेटिव का सेंटेंस है और आपको पता है कि नेगेटिव हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। आई एम नॉट प्लीज्ड विथ योर बिहेवियर। ये अंगूठी सोने की बनी है, दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। तुम्हारी कमीज फटी हुई है, योर शर्ट इज टॉर्न। ये आम सड़ा हुआ है, दिस मैंगो इज रोटन, दिस मैंगो इज रोटन। कुर्सी टूटी हुई है, चेयर इज ब्रोकन। मतलब टूटी हुई नहीं थी, अब उसकी स्टेट चेंज हो गई है। दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड पास्ट पार्टिसिपल, चेयर इज ब्रोकन। हम दोबारा फंस गए हैं, वी आर ट्रैप्ड अगेन। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम रीटा हो, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन यू आर रीटा। पास्ट पार्टिसिपल का इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल हम देखते हैं, उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। पहले हम इंट्रोगेटिव वर्ड वाई, व्हाट, वेयर, हुम, WH फैमिली लगाएंगे। उसके बाद हम अपना हेल्पिंग वर्ड लगाते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम पोजेसिव नाउन जैसे योर, माइन, हिज, हिम, हर ये हम यूज़ करेंगे और उसके बाद हम पास्ट पार्टिसिपल और फिर ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। मेरे धुले हुए कपड़े कहाँ हैं? Where are my washed clothes? यहाँ पर आप देखिए where is इंट्रोगेटिव वर्ड, ठीक है, जो कि WH फैमिली का है, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ड इज आर और पोजेसिव नाउन आपका माई है। जैसे मैंने आपको बताया कि हिज, माइन, माई, योर ये आपके पोजेसिव नाउन होते हैं। उसके बाद वॉश्ड आपका पास्ट पार्टिसिपल है और फिर आप ऑब्जेक्ट जो क्लोथ्स हैं वो यूज करेंगे। वेयर आर माई वॉश्ड क्लोथ्स?
मेरे प्रेस शुदा कपड़े कहाँ हैं? वेयर माय आयरन क्लोथ्स? तुमने टूटी कुर्सी कहाँ रखी? वेयर डिड यू पुट ब्रोकन चेयर?